मेरा हमेशा यही ख्वाब रहा कि जम्मू कश्मीर को मैं वर्ल्ड मैप पे देखूं। तो ये सफ़र डल झील से स्टार्ट हुआ और पेरिस ओलंपिक तक पहुंचा। एशिया के से किसी अगर खातून को लिया गया, वो भारत की लड़की थी और वो कश्मीर की बेटी वादी कश्मीर के झील डल का वो इलाका जहां एक ज़माने में आम लोग यहां आने से डरते थे, लेकिन आज इस जगह पर वाटर स्पोर्ट्स ने अपनी तारीख रकम की है। इस तमाम कोशिशों की जिम्मेदार, या हम यूं कहेंगे इसका सहरा जिस कश्मीरी खातून के सर बांधा जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि इस वतन की एक बेटी है जिन्होंने समाजी बंदिशों को एक तरफ छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और आज वो इस झील डल से पूरे यूरोप में पहुंच गई और इस तरह आलमी शोहरत हासिल की। मेरा मकसद है मोहतरमा बिल्किस मीर साहिबा, जो कि डायरेक्टर है वाटर स्पोर्ट्स की। मीर साहिबा, एशियन बिल में आपका खैर मकदम। आपसे जानना चाहते हैं कि ये मुख्तसर सा सफ़र, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, किस तरह तय किया? मेरी जो खेल करियर की शुरुआत हुई वो 90s में हुई, जब यहाँ पर स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था और ख़ासतौर वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स माना जाता था कि ये सिर्फ बॉयज़ का गेम है, मर्दों का गेम है और एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो लड़कियाँ इसमें आगे कर ही क्या सकते हैं। मेरा जो ये सफ़र मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ, आज टोटल 28 इयर्स हो रहे हैं और ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब एक एथलीट की कामयाबी देखते हैं तो हर एक उसके मेडल को देखता है, उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, किन किन मरहलों के साथ लड़ना, जब हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एनकरेजमेंट नहीं थी, उसके बावजूद भी काम करना और वाटर स्पोर्ट्स को आगे लाना। क्योंकि मेरा हमेशा यही ख्वाब रहा कि जम्मू कश्मीर को मैं वर्ल्ड मैप पे देखूं और जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को एक ऊंचा दर्जा दूं, नॉट ओनली इन अ कंट्री बट इन होल वर्ल्ड, और ये दिखाए कि कश्मीर की बेटी और भारत की बेटी कहाँ तक स्पोर्ट्स में आगे लीड कर सके। इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, बाकी फील्डों में भी जैसे लड़कियां लीड कर रही है। तो ये सफ़र डल झील से स्टार्ट हुआ और पेरिस ओलंपिक तक पहुंचा। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप पहली हिंदुस्तान की खातून हैं जिन्होंने बहसीती जूरी मेंबर वहाँ अपने खिदमत अंजाम दिए हैं। इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो सफ़र था, ये जैसे मैंने जिक्र किया 90s में मैंने जम्मू कश्मीर को लगभग 20 से ज़्यादा नेशनल्स में 2007 तक रिप्रेजेंट किया। 2009 में मैंने एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप में एज ए एथलीट, जो हंगरी में हुआ, जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे यूनिक बात ये थी कि मैं पहली भारत की लड़की थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि इंडिया की जर्सी को पाना था। आफ्टर 15 इयर्स के बाद वो ख्वाब मेरा पूरा रहा और मैं 10 साल इंडिया टीम की कोच भी रही। और जहाँ तक आपने बात की पेरिस ओलंपिक्स, आफ्टर 27 इयर्स के बाद वो ख्वाब पूरा हुआ कि मैं पहली भारत की लड़की बनी जो पेरिस ओलंपिक्स में एज ए जूरी मेंबर बनी, उस स्पोर्ट्स में बनी जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये उसमें देखना था, इट वाज नॉट ओनली भारत की लड़की पहली बार पहुंची, इट वाज इन एशिया के से किसी अगर खातून को लिया गया, वो भारत की लड़की थी और वो कश्मीर की बेटी थी। सो ये एक यूनिक बात थी उस जूरी में, और ये पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गई कि भारत की लड़कियां और कश्मीर की लड़कियां, टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बशर्ते उनको राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए। मीर साहबा, एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ मुख्तसरन कि एज अ कोच कितने यूथ्स को आपने अभी तक इस वाटर स्पोर्ट्स के दायरे में लाया है और कितने तैयार हो गए हैं नेशनल या इंटरनेशनल खेलने के लिए? मेरी जो 28 इयर्स की जो जर्नी रही, इसमें मैंने बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन किया, हज़ारों में किया, नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, बाकी स्टेट्स में भी, बट जम्मू कश्मीर मेरे दिल के बहुत नज़दीक रहा। जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का वाटर स्पोर्ट्स, मुझे जर्मनी, यूरोप में भी ऑफ़र आया, बट मैंने जम्मू कश्मीर में ही क्यों चुना, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ करना पड़ा। इट इज़ नॉट ईजी टू कंडक्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इट इज़ नॉट ईजी टू कंडक्ट वाटर स्पोर्ट्स ये यहाँ पर है, बिकॉज यू रिक्वायर्ड अ ह्यूज लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बट मैंने
कभी हार नहीं मानी। जम्मू कश्मीर, मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करना, और अभी तक 110 मेडल्स मैंने जम्मू कश्मीर को दिए। और मेरा एक लड़का मोहसिन अली, जो मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी हमें एनकरेज किया, और उनके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उससे खिलाड़ी का और जज्बा बढ़ता है। और हमारी गेम में उसके बाद जब मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने बात किया मोहसिन से, उससे हमारे हौसले और बढ़ गए और यूथ आगे आया, और उसने गोल्ड मेडल लिया। और उसका गोल्ड मेडल बड़ा देखने वाला था। जिन टीमों को उसने हराया, मध्य प्रदेश, केरला, जिनके पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहां फॉरेन कोचेस काम करते, फिर भी हमारे बच्चे ने इंडियन बोट में उनको हराया, जबकि उनके पास सारा फॉरेन इक्विपमेंट था। मीर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और बच्चों के साथ हम बात करेंगे। बेटा, आपका नाम? जी, मेरा नाम उद्बा महराज है। उद्बा, आप वाटर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं और आज तक आपकी अचीवमेंट्स क्या है? जी, मैं लास्ट 2.5 साल से खेल रही हूँ, और मैं भोपाल भी गई हूँ खेलने नेशनल्स। और लास्ट टाइम हमारे छत्तीसगढ़ में लीग थी, नेशनल लीग, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। और आगे भी मतलब हमारे जहाँ पे चैम्पियनशिप्स होते हैं, हमें मैम वहाँ भेजती है, मैम हम पे मेहनत करती है, मैम हमें सिखाती है, तब जाके हम आगे जाके कुछ कर पाते हैं। आपको किस कदर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और जहाँ तक कि मैम की बात है, मतलब मेरे पेरेंट्स जो है, उनके नज़र में जो बिल्किस मैम है, वो रोल मॉडल है, कि वो बोलते हैं कि आपको बिल्किस मैम की तरह बनना है। मतलब मेरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम वकील है। इब्राहिम वकील साहब, आप वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जी। तो कब से ले रहे हैं? सर, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे अभी महीने के अंदर ही हुआ, क्योंकि मुझे पेरेंट उतने सपोर्टिव नहीं थे पहले। वाटर या स्पोर्ट्स के मामले में ज़्यादा नहीं थे, वो स्टडीज़ में थे। लेकिन जो ये उमर सर हैं, ये मेरे ब्रदर जैसे हैं, क्योंकि इनकी वजह से मेरे पेरेंट्स इंकरेज हुए थे वाटर स्पोर्ट्स में आने के लिए। और मुझे पेरेंट्स सपोर्ट है मामले में। मुझे पेरेंट्स रोज़ बोलते आप लोग क्या करते हो, आप क्या सीखा, और आपको रोज़ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे गेम्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी। आपने क्यों वाटर स्पोर्ट्स को ही चुना? क्योंकि यहाँ से मुझे शौक़ है, क्योंकि सीखना, क्योंकि इमरजेंसी की है, हमारी हेल्प भी कर सकता। अगर हम किसी पानी के स्पोर्ट्स में, या हम किसी लेक के पास कोई इमरजेंसी हुई, तो हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे। और ड्यूरिंग एनी लैंड गेम, मतलब जैसे हम खेलेंगे क्रिकेट या वॉलीबॉल, उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उनमें इंजरीज होते, लेकिन वो रेगुलर डॉक्टर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वाटर में एक एक्सपर्टीज ज़रूरत होते हैं। थैंक यू। आपका नाम? वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सर उमर शफी है। उमर शफी साहब, आप कोच हैं इन बच्चों के? सर, एक्चुअली मैं कोच नहीं हूँ, मैं भी एक एथलीट हूँ सर। अच्छा। बट ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहता हूँ, सोपोर से। अच्छा। सोपोर से मैं यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट ऑल मैंने स्टार्ट किया है 4 साल पहले, मैंने स्टार्ट किया है रोविंग इंडोर सर। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इससे लेके, कि जब मैंने देखा यहाँ पे माहौल, जब मैंने देखा हमारे मैम का जो सपोर्ट है बहुत ही अच्छा रहा इन सालों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना शौक़ बढ़ गया है कि मतलब खुशी होगी कि हमें कि ऐसा कोच हमें मिला है। अभी तक ओलंपिक में आप गए हैं, या शौक हो रहा है कि हम ओलंपिक में जाएं? जी, एक्चुअली सर अभी तो नहीं हम गए हैं, कि लेकिन इंशाल्लाह शौक़ है सर। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो बेसिक यहाँ पे चल रहा है, जैसे अभी आपने एक बच्चे ने यहाँ पे बोला, इब्राहिम ने बोला कि हमने इसको यहाँ पे लाया। मैंने इसलिए लाया इसको, जो मैं सीखूं आप भी वो सीखें, क्योंकि ये एक अच्छा रास्ता है। हमारा जो गाइड हो रहा है यहाँ पे, एक मैम जो बिल्किस मैम है, और हमारी मारिया मैम, कोच मारिया मैम, हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी फैमिली की जैसा है। जैसे कि पिछले टाइम भी यहाँ पे समर वेकेशन में समर विंटर कैंप हुआ था, उसमें हमारी जो मारिया मैम और बिल्किस मैम जो हमें यहाँ पे एक कुछ बेसिक सिखाई, कयाक कैनो की जो बेसिक सिखाई, बहुत ही अच्छा रहा। मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जब हम यहाँ से चले गए कैंप बंद करके, जब हमने वो समर बहुत मिस किया हमने इस चीज़ का, कि हम दोबारा वापस आए, हम इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रहते हैं सर। हम यही चाहते हैं कि हर जगह पे एक बच्चे को, हमारे जो बच्चे यहाँ पे हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि ताकि ये जो बेसिक है आगे बढ़े, क्योंकि एक SRO गेम है, ओलंपिक गेम है। इसमें जो पहले भी हुआ था SRO के तहत 73 मेडलिस्ट जिनको SRO के तहत जो जॉब मिली है सर। हमारे यहाँ पे मैम जो हैं बिल्किस मीर और मारिया मैम, हमें इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि हमें आगे ये पहुंचाएगी इंशाल्लाह। और हमारा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी हम इसका जो स्टार्ट कर रहे हैं, कयाक कैनो का, इंडोर तो चलता ही है वहाँ पे सर, कयाक कैनो का हम वहाँ पर भी बिल्किस मैम की तरफ से वहाँ स्टार्ट होने जा रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। वाटर स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे न सिर्फ अपना कैरियर बना सकते हैं,
बल्कि इसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों के जान एमरजेंसी में बचा सकते हैं जो डूबने के करीब हो। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अभी तक मुल्क में खेले हैं और आगे इन लोगों का ये ख्याल है कि हम मुल्क से बाहर भी इस गेम को ले जाएंगे और आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जुल्फ़कार अली, शौकत साहिल के साथ रशीद राहिल, एशियन मेल कम्युनिकेशन।